नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के बाद अब दो पूर्व प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया है। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है। कोई माने या ना माने, सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बड़े नेताओं का सम्मान कर रहे हैं जिनका गांधी परिवार ने अपमान किया। कर्पूरी ठाकुर से लेकर आडवाणी तक और नरसिम्हा राव से लेकर के चौधरी चरण सिंह तक। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मोदी ने ऐसी गुगली फेंकी कि तुरंत इंडिया अलायंस का एक विकेट गिर गया। असल में मोदी को समझना बहुत मुश्किल है। जब तक कांग्रेस मोदी और मोदी की चुनावी रणनीति को समझेगी तब तक 2029 का चुनाव भी निपट जाएगा। 2024 तो अब भूल जाइए। राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना का राग अलापते रह जाएंगे, तब तक मोदी सभी जातियों को अपने साथ जोड़ने का मिशन पूरा कर लेंगे। नीतीश कुमार को वापस लाकर मोदी ने बिहार के पिछड़ों और अति पिछड़ों को इंडी अलायंस से तोड़कर अपने साथ जोड़ लिया था। अब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर उनके पोते जयंत चौधरी को इंडी अलायंस से तोड़कर अपने साथ जोड़ लिया है। इस एक गुगली से मोदी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान के जाटों को भी अपने साथ जोड़ लिया है। कल तक आंदोलन कर रहे किसानों का दिल भी जीत लिया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे। और इसी के साथ ही उन्होंने कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया, जिससे निश्चित रूप से सारे किसान खुश हैं। मोदी बड़ा सोचते हैं और लंबा सोचते हैं। वह सोची समझी रणनीति के तहत उन नेताओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्हें गांधी परिवार ने अपमानित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना गांधी परिवार के घमंड पर मोदी का बड़ा प्रहार है। इसलिए मोदी इंडिया अलायंस को घमंडिया अलायंस कहते हैं। गांधी परिवार ने चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव के साथ क्या व्यवहार किया, यह अब जाटों और ब्राह्मणों को जरूर याद आएगा। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन देकर उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ तो दिला दी थी, लेकिन वह सदन में बहुमत साबित करते उससे पहले उनके सामने एक शर्त रख दी कि इंदिरा गांधी और संजय के खिलाफ दायर सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। चौधरी चरण सिंह ने झुकने की बजाय इस्तीफा दे दिया। इसी तरह गांधी परिवार ने नरसिम्हा राव का भी अपमान किया था। नरसिम्हा राव का जब देहांत हुआ तो सोनिया गांधी के दबाव में मनमोहन सिंह सरकार ने उनका दाह संस्कार दिल्ली में करने की इजाजत भी नहीं दी, क्योंकि सोनिया गांधी को डर था कि अगर उनका दाह संस्कार दिल्ली में हुआ तो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के साथ नरसिम्हा राव की समाधि भी बन जाएगी। और वह नहीं चाहती थी कि उनके परिवार के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ नरसिम्हा राव की समाधि बने। नरसिम्हा राव का जब पार्थिव शरीर हैदराबाद ले जाने के लिए एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था तो उसे कांग्रेस दफ्तर के आगे से ले जाया गया, क्योंकि वह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे थे। इसलिए उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए कांग्रेस कार्यालय में रखा जाना था, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर उनको श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन सोनिया गांधी ने आदेश दिया और उस आदेश के मुताबिक कांग्रेस दफ्तर के दरवाजे नहीं खोले गए। वहां के कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें दरवाजे खोलने की इजाजत नहीं है। इतना अपमान नरसिम्हा राव का सोनिया गांधी ने किया। इंडी अलायंस जयंत चौधरी को लोकसभा की 7 सीटें दे रहा था, लेकिन इस घटना के बाद
कि उनके दादा को भारत रत्न दिया गया। जयंत चौधरी सिर्फ 2 लोकसभा सीटें लेकर के मोदी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मोदी ने वह कर दिया जो गांधी परिवार कभी होने ही नहीं देना चाहता था और आगे भी उसकी सरकार आएगी तो कभी नहीं करता। और भारत रत्न देकर के जाटों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इससे पहले किसी जाट नेता को यह सम्मान नहीं मिला था, और वह सिर्फ जाट नेता नहीं, देश के बड़े किसान नेता भी थे। जयंत चौधरी के पास कोई चारा ही नहीं बचा कि वह राहुल गांधी और अखिलेश का साथ छोड़कर मोदी के साथ ना आए। जयंत चौधरी के इंडी अलायंस छोड़कर एनडीए में जाने से भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम 7 सीटें जीतने की स्थिति में आ रही है। हालांकि इस अलायंस का अभी ऐलान नहीं हुआ, वो भी 1-2 दिनों में हो जाएगा, लेकिन ऐसा होते ही 7 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी थी वह जीतने की स्थिति में आ जाएगी। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 16 सीटें हारी थी, और इन 16 सीटों में से 7 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी, जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है। सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद जयंत चौधरी आरएलडी की 1 सीट भी नहीं जिता पाए, जबकि इस गठबंधन में उन्हें 3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी। बसपा, सपा और आरएलडी का चुनाव गठबंधन हुआ था 2019 में, और उसमें 3 सीटें दी गई, लेकिन 3 में से वे 1 भी नहीं जीत पाए। खुद भी चुनाव लड़े थे, वे खुद भी नहीं जीत पाए। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि जाटों में भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही प्रभाव है जितना जयंत चौधरी और उनके परिवार का है, और क्योंकि दोनों आमने सामने थे तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी में सीटें जीती। जयंत चौधरी को उसका नुकसान हुआ। अब यह एक सही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जाट और जाट आमने सामने होने से एक जीतेगा, एक हारेगा। और अब यह जाटों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसमें जयंत चौधरी की पार्टी जो जाटों पर आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में काफी हद तक प्रभाव है, और इस समय प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष भी जाट है और इसी इलाके का है। राकेश टिकैत के भाजपा विरोधी आंदोलन के बावजूद जाट बड़ी संख्या में या तो भाजपा के साथ है या आरएलडी के साथ है। राकेश टिकैत खुद चुनाव लड़ने और जीतने की स्थिति में नहीं है, उनके भाई ने चुनाव लड़ा और वे हार गए। लेकिन अब आरएलडी और भाजपा के आमने सामने चुनाव लड़ने से जो नुकसान पिछली बार हुआ भारतीय जनता पार्टी को, वह अब इस समझौते के बाद नहीं होगा। भाजपा के साथ समझौते में आरएलडी को भी फायदा होगा, जयंत चौधरी को भी फायदा होगा। वह बागपत और बिजनौर में 2 सीटें लड़ेगी और दोनों ही जीत जाएगी, क्योंकि जाटों का वोट एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें देने का वादा किया है, जो खबर आ रही है, जबकि अखिलेश 7 दे रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्यसभा की सीट देने का भी वादा किया है। सुनते हैं वे अखिलेश ने भी किया था, लेकिन अखिलेश अब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी को जीतने वाली सीटें चाहिए और जीत सुनिश्चित चाहिए। अब अखिलेश यादव के पास और कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को चुनाव के मौके पर ही सही भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि जयंत चौधरी पढ़े लिखे इंसान हैं और वह राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जयंत चौधरी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए ठीक फैसला कर रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है
मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।